हम हिंदू धर्म की जो है मान्यताओं को मानते हैं, उनको सारी चीज़ों को हमने अडॉप्ट करते हैं, सारे उनके त्यौहार मनाते हैं और फिर भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। हमारी कोई हेल्प करने कोई ना कोई देवी देवता आया, ना कोई भगवान आया। हिंदू ही वो शूद्र हैं जो SC ST है। ये तो वंचित समाज था, ना ये हिंदू था, ना मुस्लिम था, ना ईसाई था, ये कोई धर्म ही नहीं था इनका जो है। ये इंडिपेंडेंट थे, इसलिए बाबा साहब ने इनको जो है एक शेड्यूल्ड बनाया था। उस शेड्यूल्ड के तहत जो जातियाँ आई थी उनसे कहा था कि आपको जो धर्म अच्छा लगे आप उसमें जाइए। नहीं है, अभी काफ़ी लोग हैं जो घर घर जाकर के गांव गांव जाकर के कैडर देते हैं और वो महापुरुषों की विचारधारा से आम जनता को रूबरू कराते हैं और इस पर काम चल रहा है। और आजकल जो ऑनलाइन मीटिंग्स हैं, वो एक मीटिंग होती है शाम को 7 बजे से 9 बजे 9:30 बजे तक, उसमें रोज़ाना महापुरुषों के बारे में बताया जाता है। उसमें कई सौ लोग जुड़ते हैं और उसमें यही चीज़ें बताई जाती हैं कि महापुरुषों का क्या मिशन था, हम कैसे भटके हुए हैं उस मिशन से, हमें अपने अधिकार कैसे लेने हैं। और हमारे अधिकार मंदिरों में नहीं मिलते, हमारे अधिकार अगर हमें लेने का जो अधिकार है और ज्ञान मिलता है वो स्कूल से मिलता है, कॉलेज से मिलता है, यूनिवर्सिटी से मिलता है। हम उनको कहते हैं कि भाई आप ये बताइए, आपको जितने भी आपके देवी देवता हैं, जो भी जिनको आप मानते हैं, वो आपको यूनिवर्सिटीज़ में कभी नहीं बुलाते, विदेशों में कभी नहीं बुलाते, वो पहाड़ों में क्यों बुलाते हैं? जबकि पहाड़ों के रहने वाले लोग यहाँ दिल्ली में जो है ना घरों में खाना बनाने का काम करते हैं। और जो है जो मथुरा के अंदर है, सबसे ज़्यादा भिखारी उस मथुरा के अंदर रहते हैं जहाँ भगवान रहते हैं। तो ये एक अंधविश्वास है, ये मानसिक गुलामी है। ये मानसिक गुलामी को निकालने के लिए बहुत बड़े लेवल पर काम करना पड़ेगा। और जिस प्रकार आप ये जो सोशल मीडिया है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो विचारधारा जो तैयार की जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है, क्योंकि जिनको ग्रंथों को वो मानते हैं वो ग्रंथ उन्होंने पढ़े नहीं हैं। जो उनमें से अच्छी को 2-4 बातें पढ़ करके उनको बताई जाती हैं तो वो उसका प्रचार करते हैं, लेकिन वो जब उनको सच्चाई पढ़ेंगे तो वो देखेंगे कि शूद्रों को कोई राइट नहीं है। और वो शूद्र आज जो समझते हैं कि जो SC और ST वाले शूद्र हैं, ये SC और ST वाले हिंदू ही नहीं थे। हिंदू ही वो शूद्र हैं जो SC ST है। ये तो वंचित समाज था, ना ये हिंदू था, ना मुस्लिम था, ना ईसाई था, ये कोई धर्म ही नहीं था इनका जो है। ये इंडिपेंडेंट थे, इसलिए बाबा साहब ने इनको जो है एक शेड्यूल्ड बनाया था। उस शेड्यूल्ड के तहत जो जातियाँ आई थी उनसे कहा था कि आपको जो धर्म अच्छा लगे आप उसमें जाइए। तो बाबा साहब ने एक जो बौद्ध का मार्ग था वो श्रेष्ठ है। वहाँ जो है ना कोई जातिवाद है, ना असमानता है, ना छोटा बड़ा है, ना जो है अस्पृश्यता है। तो वहाँ उसको जो है देख करके बाबा साहब ने सबको कहा कि ए मेरे वंचित समाज के लोगों, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों, आप जो है बुद्ध मार्ग पर जाना, यही इसी मार्ग पर बुद्ध धम्म में ही आपका कल्याण होगा। तो इस पर काम चल रहा है। आज हमारी बौद्ध संस्थाएं बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही हैं देश के अंदर, देश क्या इंटरनेशनल लेवल पर काम चल रहा है। तो ये जागरूकता है कि समय लगता है, ये आंदोलन है, जारी रहना चाहिए। लेकिन वो फ़र्क है कि कई बार आंदोलन तेज़ भी हो जाता है, धीमा भी पड़ जाता है। ये इसकी जो है ये नेचुरल थिंग है कि कभी धीमा कभी तेज़ चलता रहेगा। और ये हमेशा लेकिन ये है कि आंदोलन जारी रहना चाहिए और जारी रहेगा तभी हमारे महापुरुषों की विचारधारा जन जन तक पहुंच पाए। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि अभी यहाँ पर 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई गई थी और 22 प्रतिज्ञाओं के मामले को लेकर के आपको मालूम है कि किस तरीके का जो है बवाल हुआ था, जी, है ना? तो यहाँ पर भी दोहराई गई है, तो आप लोगों को डर नहीं लगता है कि इस तरीके के तमाम लोग जो है फिर से? देखिए, उसमें जो है ना, अब जो है अगर मैं मेरे पिताजी की मान लो 50 बीघे ज़मीन है और मेरे पड़ोसी पर 1000 बीघे ज़मीन है, तो मैं उस 1000 बीघे वाले से थोड़ी हिस्सा लूँगा। मैं तो हिस्सा अपने 50 बीघा में, चाहे हम 5 भाई हैं, अगर मेरे शेयर में 10 बीघा आ रही है तो मैं अपने भाई को 9 बीघे नहीं लेने दूंगा, ना मैं 11 बीघे लूँगा, क्योंकि मेरा राइट जो है वो 50 बीघा में ही है। इसलिए हम और किसी धर्म की बात नहीं करते, क्योंकि जब हम हिंदू धर्म की जो है मान्यताओं को मानते हैं, उनको सारी चीज़ों को हमने अडॉप्ट करते हैं, सारे उनके त्यौहार मनाते हैं और फिर भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। हमारी कोई हेल्प करने कोई ना कोई देवी देवता आया, ना कोई भगवान आया। तो बाबा साहब ने जब इन सारी चीज़ों को पढ़ करके देखा तब उन्होंने कहा कि ए मेरे बहुजन समाज के लोगों, वंचित समाज के लोगों, आप इस जो है अंधविश्वास से बाहर निकल करके तथागत बुद्ध का जो मार्ग है, आप उस बुद्ध के धर्म में जो आप जाना, वहाँ आपको सम्मान मिलेगा, स्वाभिमान मिलेगा और वहाँ किसी भी तरह का आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सर, अपना परिचय दे दीजिए। सर, मेरा यह आखिरी सवाल ये है कि आज़ादी के 75 साल के बाद
जैसे बाबा साहेब महिलाओं को हक अधिकार दिए, महिलाओं को पुरुषों के बराबर का हक अधिकार दिए, लेकिन आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन इसके लिए मैं महिलाओं को भी दोषी मानता हूँ, क्योंकि जितने भी जो घर के सिस्टम जो चलता है वो घर से चलता है। हमारी जो महिलाएं हैं वो अपनी ड्यूटी नहीं करती हैं। आज अधिकार के बारे में उनको बताया जाता है, लेकिन उनको ड्यूटीज़ के बारे में कोई नहीं बताता है, जबकि वो उनकी ड्यूटीज़ होती हैं अपने बच्चों को अंधविश्वास से निकालें, बच्चे को पढ़ाएं, उसका स्कूल का होमवर्क कराएं, स्कूल तक यदि पैदल जाता है बच्चा तो उसके स्कूल तक उसके साथ जाएं, छुट्टी होने से पहले उसके गेट पर स्कूल के गेट पर वहाँ पहुँच जाएं, बच्चे को अपने साथ लेकर आएँ, ताकि बच्चा किसी बैड एलिमेंट्स के साथ उसका जो है संबंध ना रहे किसी भी तरह का। तो अगर मान लो बीड़ी पीने वाले, शराब पीने वाले, ऐसे नशेड़ी बच्चों के साथ उनके साथ कांटेक्ट हो जाता है तो वो बच्चे उसी लाइन में चले जाते हैं। इसलिए हमारी महिलाओं की ड्यूटीज़ है कि वो महापुरुषों की किताब पढ़ें और महापुरुषों के ज्ञान पर आगे बढ़ कर के माँ सावित्रीबाई फूले को पढ़ें, माँ रमाबाई के त्याग को देखें और माँ फातिमा शेख जी को पढ़ें। तो बहुत सारी हमारी महिलाएं ऐसी हुई हैं, और यहाँ तक कि मैं तो ये कहता हूँ कि वो जो है फूलन देवी जी को पढ़ें। यदि वो फूलन देवी को याद करेंगी तो मैं ये कहता हूँ, ये गारंटी है उनके साथ किसी भी तरह का अत्याचार नहीं हो सकता। सर, अभी आपने जो महिलाओं के लिए कहा कि मैं महिलाओं को दोषी मानता हूँ, उससे मेरे मन में एक सवाल आया है कि आपने भी जो ठीकरा है वो महिलाओं के ऊपर ही फोड़ दिया। क्या पुरुष अपने आप को उस तरीके का नहीं बना सकते हैं कि उनको गंदी नज़र से महिलाओं को नहीं देखना है या महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं करना है? आपको नहीं लगता कि इस तरीके के कंटेंट परोसे जाते हैं, सरकार को उस पर आवाज़ उठा के उसको बंद करना चाहिए? देखिए, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ लड़के भी हमारे हैं और लड़कियाँ भी हमारी हैं। अगर मान लीजिए मुझे एक सोसाइटी अच्छी नहीं मिल रही है और मेरे बच्चे जो है बैड सोसाइटी में चले जाते हैं, और आपके जो मेरा साथी है उसके बच्चे अच्छे हैं, अब अच्छे वाले बच्चों का अगर उनका क्या दोष है? मेरे बच्चे बैड एलिमेंट्स में जाकर के उनको बैड हैबिट्स उनको पड़ गई हैं और वो उनके साथ जो है गलत हरकत करता है, तो इसके लिए वो पड़ोसी थोड़ी दोषी है। पड़ोसी तो जो है वो तो विक्टिम हो गया है, लेकिन उसके लिए दोषी मेरा पड़ोसी इसलिए है, अगर वो ये चाहता कि मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा ही हो तो वो मेरे बच्चे जो कहीं गलत बैड एलिमेंट्स के साथ बैठ रहे थे तो वो उनके बारे में मुझे बताते आकर के कि जी आपके बच्चे जो है वहाँ मैंने देखा था बीड़ी पी रहे थे, वहाँ नशा कर रहे थे, या आज वो स्कूल से बंक मारा है। तो मैं उन बच्चों का ख्याल रखता, लेकिन क्या है, हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते हैं। हम सोचते हैं कि पड़ोसी के बच्चे बिगड़ जाए, मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं। तो इसके लिए हम आस पड़ोस में महिलाओं को इसलिए दोषी नहीं कह रहा हूँ कि महिलाओं का दोष है। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जितना भी जो संस्कार है घर के अंदर वो महिलाओं से चलता है। हमारी जो महिलाएं हैं वो जो है जागरणों में जाती हैं, पूरी रात जागरण होता है, वहाँ बैठी रहेंगी, लेकिन एक जो है मिशनरी प्रोग्राम हो वहाँ 3 घंटे नहीं बैठ सकती हैं। तो मेन चीज़ ये है कि हम अंधकार की ओर बहुत जल्दी चली जाती हैं। जितने भी हमारे जो सत्संग हैं वहाँ सबसे पहले महिलाओं के पास आते हैं वो लोग। हम एक पड़ोसन महिला आती है, अरे बहन जी आप सारे दिन यहाँ रहती हो, एक सत्संग में चलो सही, आप मानना मत, ऐसे मतलब उनको लुभाती हैं 2 घंटे के लिए, चलो भाई साहब को पता भी नहीं चलेगा, और वो वहाँ जाकर चली जाती हैं, वहाँ अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बताते हैं, और वो फिर जो उससे आकर्षित हो जाती हैं, वो वहाँ जाती रहती हैं, और उसको जाने के चक्कर में वो अपने बच्चों के प्रति जो ड्यूटीज़ हैं वो उनको भूल जाती हैं, और जो बच्चों के लिए उनको समय देना था वो उन सत्संगों में देने लगती हैं। यानी आपको लगता है कि महिलाएं सत्संग और बच्चों तक ही सीमित हैं, यानी और जगह पे नहीं जा सकती है, या आदमी की या पुरुष की अपनी कोई वो नहीं होनी चाहिए ड्यूटीज़ की, उसको भी इस तरीके से मतलब आगे बढ़ाना चाहिए या संस्कार देने चाहिए, या खुद से अपने आप को? देखिए ऐसा है, मेरी अपनी मिसेज मेरे साथ कई बार प्रोग्राम्स में गई, मेरा बेटा इंजीनियर वो मेरे साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स में गया, मेरी बेटी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है, वो बहुत सारे प्रोग्राम्स में गई, और इवन अब जो है मेरे गांव के अंदर जितना भी अंधविश्वास था वो सारा ख़त्म हो गया। और अब जिस भी लड़की, मैं प्रॉपर मेरे जो हरियाणा फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में मेरा गाँव है, जो मेरी गांव की पृष्ठभूमि है, आज उसका इतिहास ये है कि किसी भी नॉन ग्रेजुएट बेटी की शादी नहीं होती है। अगर कोई भी बेटी है वहाँ मेरे मोहल्ले के अंदर तो हर लड़की वहाँ ग्रेजुएट तो कम से कम है,
पोस्ट ग्रेजुएट हो सकती हैं लेकिन ग्रेजुएशन से कम नहीं है। ये जो है आपको जागरूकता अपने घर से लानी होगी। मैं अपने बच्चों को पूरी तरह से जो फ्री रखता हूँ, मेरी मिसेज हैं अपने जेब से वो खर्च करती हैं, ऑटो करती हैं और टैक्सी करती हैं, वो महिलाओं को प्रोग्राम्स में लेकर जाती हैं। जब वो प्रोग्राम्स में वहाँ उनको लेकर गई तो जागरूकता आ गई और अंधविश्वास हट गया, एजुकेशन आ गई। सर, जैसे आप अभी कहें कि हमारे घर की जो महिलाएं हैं वो बाहर निकलती हैं, जाती हैं और लोगों को समझाती भी हैं, लेकिन अक्सर मैं देखती हूँ कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें ज़्यादातर पुरुष आते हैं। क्या उन पुरुषों की ये मतलब अधिकार नहीं होता कि हम अपनी महिलाओं को यहाँ पर लेके आएँ? देखिए, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं मथुरा में अभी मैं मंच पे भी सुनी हूँ कि सर का कहना था कि कहीं ना कहीं इसका दोष पुरुष है। जी जी जी, नहीं, ये सच्चाई है, मैं भी मानता हूँ पुरुष दोषी है। मैं एक बार मथुरा में गया था तो वहाँ कई हज़ार लोग थे, उन्होंने मुझे लेक्चर के लिए बुलाया तो मैंने कहा मैं 3 घंटे बोलना चाहता था लेकिन मैं 3 मिनट भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो संस्कार घर में महिला चलाती है वो यहाँ एक भी नहीं है। और यहाँ आप लोगों से के साथ समय वेस्ट करना, मैं कह रहा हूँ एनर्जी और समय वेस्ट करने का मतलब है कि दीवार में सर मारने जैसा है। मैंने इतना वक्तव्य दिया और मैंने वहाँ कोई वक्तव्य नहीं दिया, क्योंकि संस्कार और जो भी कुछ चलता है वो महिला से चलता है। मैं महिलाओं को, यंग पीढ़ी बच्चों को, मैं उनको समझाना चाहता हूँ। मैं जब भी बहुत संस्कार से शादी कराता हूँ तो मैं वहाँ 45 मिनट का कम से कम वहाँ लेक्चर देता हूँ। तो इस तरह से हम काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन जिस दिन महिला अपने आप को दोषी मानने स्टार्ट कर देगी उस दिन वो जग कर खड़ी हो जाएगी। ये सच्चाई है कि अभी तक तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन हमें इस बात का दर्द होता है कि हम महिलाओं को दोषी मानते हैं। लेकिन मेरी बहन बेटियों, मैं कहता हूँ कि जिस दिन महिला अपने आप को दोषी मानने लगेगी उस दिन उसका विवेक जग जाएगा और वो अपने जो घर में जो मेल पर्सन है उनसे खुद कहेगी कि आप चलिए वहाँ प्रोग्राम है, मुझे भी चलना है। सर, उन पुरुषों के लिए क्या कहेंगे जो अपनी महिलाओं को अपने घर में गुलाम बना कर रखते हैं? देखिए, वो पुरुष जो ऐसा करते हैं वो महापुरुषों को नहीं मानते, ना उनकी विचारधारा को मानते, और सही पूछो तो वो खुद गुलाम हैं। वो आकर के कुछ भी सुन लें, कह दें, लेकिन घर में जाकर के वही अंधविश्वास को मानते हैं। वो डुप्लीकेट अम्बेडकरवादी हैं, असली ना वो अम्बेडकरवादी हैं ना वो बुद्धिस्ट हैं।